इजरायली कंपनी एनएसओ के बनाए इलेक्ट्रॉनिक खुफियागिरी के सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए पत्रकारों, मंत्रियों, नेताओं और अन्य पर निगरानी के बारे में आई खबरों का मोदी सरकार ने खंडन किया है। सरकार ने ऐसी खबरों को दुर्भावना से प्रेरित बताया और कहा कि ये उसको बदनाम करने का हथकंडा है। केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय की ओर से अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट अखबार को दिए गए जवाब में कहा गया है कि भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र है, यहां सभी नागरिकों की निजता के अधिकार का संरक्षण किया जाता है। मंत्रालय ने कहा है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 आईटी गाइडलाइंस 2021 को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए ही लाया गया है। अखबार के ईमेल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उसने सरकार को जो सवाल भेजा उससे साफ है कि खबर को बिना किसी सबूत या हकीकत के पहले से तय आधार पर बनाया गया। ऐसे में लगता है कि अखबार को छापने वाला मीडिया संस्थान खुद ही जांचकर्ता, अभियोजक और फैसला सुनाने वाली जूरी बन गया है, जबकि हकीकत यह है कि पहले भी इस तरह की खबर आ चुकी है और तब पेगासस और भारत सरकार के बीच कथित रिश्तों के दावों के कोई सबूत नहीं दिए जा सके थे। अपने जवाब में आईटी मंत्रालय ने अमेरिकी अखबार की खबर पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि सरकार ने संसद में पहले ही दिए गए जवाब में साफ कर दिया था कि उसने किसी भी सरकारी एजेंसी से अनाधिकृत जासूसी नहीं कराई है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों की सरकारी नजरदारी के आरोपों का ना कोई आधार है और ना ही इसमें कोई सच्चाई है। मोदी सरकार की तरफ से भेजे गए जवाब में कहा गया कि ऐसे में जो खबर छपी है उसमें भारत के लोकतंत्र और उसकी संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिश ज्यादा नजर आती है, क्योंकि जब भी किसी पर खुफिया नजरदारी कराई जाती है तो संबंधित एजेंसी को इसके लिए उच्च स्तर पर मंजूरी लेनी होती है। न्यूज रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।